हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कोई थिन स्फेरिकल शेल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें और कह दूं कि बेटा देखो, ऐसा है कि मैं कोशिश पूरी ये करूंगा कि आपके पास जो है सारा कंटेंट जो है पूरी क्लास 12th के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सारे के सारे जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, अब जब मैं सारे डेरिवेशंस प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों का मुझे जो है सपोर्ट भी मिले, मेरी वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक, तो बेटा शुरू करते हैं। एक थिन स्फेरिकल शेल है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि देखो थिन स्फेरिकल शेल है, तो कोई भी एक ऐसी स्फेरिकल शेल मैंने मान ली है ये, ठीक है, जिसको मैंने क्यू चार्ज दिया है। मान लो कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस सेल। इसको जब मैं क्यू चार्ज दूंगा तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, वो पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी इक्वली, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कुछ इस टाइप से जो है वो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में मुझसे बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये नहीं बताया है इसने कि उसके आउटसाइड में निकालनी है, सरफेस पे निकालनी है, इनसाइड निकालनी है। तो हमको तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और उन तीनों के बारे में ही हम बात करने वाले हैं यहाँ। ठीक है ना। तो एक खास बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे भी हम लोग जो है पॉइंट P मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, वहीं से ही हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, तो मैं इसके बेटा 3 केस बनाऊंगा। पहला केस क्या हो जाएगा, जब पॉइंट P जो है वो लाई आउटसाइड है ना। ऐसा मान लेते कि जो स्फेरिकल शेल है इसकी जो रेडियस है ये हमने कैपिटल R ले लिया। ठीक है ना, और यहाँ सेंटर O से कुछ R डिस्टेंस दूर एक हमने जो है पॉइंट P माना है। ठीक है ना, और उस पॉइंट P पर ही मैं जो है क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूँगा। देखो मेरे डायग्राम बहुत अच्छे हैं तो इनको मत ज़्यादा सीरियस लेना, है ना। बाकी खाली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि हाँ कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक आ रहा है। ओके, ऐसा करके हमने जो है ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है। और मान लेता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट P है। हमने ये कहा था ना कि जिस पॉइंट को भी हम जहाँ पर भी पॉइंट P को लेते हैं वहीं पे हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। तो पॉइंट P मैंने यहाँ लिया है, तो इस पॉइंट P से ही पास होती हुई ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है। गॉसियन सरफेस जो है डॉटेड लाइन से शो होती है, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन शो कर दे रहा हूँ। ठीक है ना भाई, देखो मेरे लिए तो बहुत आसान है डॉटेड लाइन बनाना, तुम लोग बनाते रहना अपने हिसाब से। और मान लेता हूँ मैं कि सेंटर O से P तक का जो गैप है, ठीक है ना, वो जो है हमारा स्मॉल r है। अब स्मॉल r जो है ये हमारा वेरिएबल भी हो सकता है क्योंकि पॉइंट P पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये कैपिटल R जो है ये हमारा फिक्स है। ठीक है ना, गॉसियन सरफेस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि वो पूरे चार्ज को जो है एंक्लोज कर ले। अब देखो यहाँ पे ये अगर मैं ध्यान दूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इस स्फेरिकल शेल पे फैला हुआ है, ठीक है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी भाई। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन अगर हम ध्यान देखें तो सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगी और आउटवर्ड होगी, कुछ इस टाइप की डायरेक्शन ही तो होने वाली है। देखो है कि नहीं, ऐसी जो है कुछ इसकी डायरेक्शन होने वाली है। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा इसको देखते हुए, अगर हम इन सभी को देखें, है ना, और ये कुछ ऐसे, ये सभी क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो गई। अब ज़रा सोचो, ये इस बात पे ध्यान दो, ये पॉइंट चार्ज है ना, समझना मेरी बात को। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पे जो है चार्ज रख दिया है Q, ठीक है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो कैसी बनती थी, कुछ ऐसी बनती थी कि नहीं, है ना। जब चैप्टर की शुरुआत करी होगी आपने तब कुछ इस टाइप का पढ़ा होगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ इस टाइप का होता है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है।
अब अगर मैं इसे डायग्राम को भी बाहर से देखूंगा तो मुझे क्या फील होगा कि ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही होता है ना। तो ये ऐसा जो है मुझे फील होगा जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज जो है इसके सेंटर पे कंसीडर्ड है कि नहीं, और उसी हिसाब से जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है। अब देखो पॉइंट थोड़ा सा बड़ा बना दूं जो आपको दिखाई भी दे, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट को हमने P माना है वहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं भाई। एरिया एलिमेंट लेंगे, एरिया एलिमेंट की अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूँ तो वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस ही होता है, तो वो हो जाएगा सरफेस के आउटवर्ड ds। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो एरिया मतलब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना, मान लेता हूँ इनके बीच का एंगल थीटा है विच इज़ 0 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। अब जब गॉसियन सरफेस बना ली हमने तो फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स के लिए हम लोग क्या लगाते थे, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, या फिर ऐसा भी बोल देते थे। फिर हम बोलते थे कि ई डॉट डी एस को जो है हम क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा ये यूज़ करेंगे। और मुझे पता है कि जो एंगल थीटा है वो कितना आ गया है हमारा, 0 डिग्री आ गया। तो फाई ई क्या निकलने वाला है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई, यहाँ पे आ जाएगा डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ये आया हमारा फाई ई, ठीक है ना। अच्छा ई तो क्योंकि अगर मैं इस सरफेस पे बात करूँ जहाँ पे चार्ज है पूरे पे, ठीक है ना, तो इस पूरे सरफेस पे जो है हर जगह इस सरफेस का जो रेडियस होगी वो आर होगी। यहाँ से देख लो, चाहे ये वाला गैप देखना ये भी आर होगा, ये वाला गैप देखना ये भी आर होगा, इधर जाओगे तो भी आर होगा, मतलब हर जगह जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम डिस्टेंस पर जो है सेम ही होगी। तो ये कांस्टेंट हो गई हर जगह। तो ई को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, क्लोज सरफेस ऑफ डी एस, यहाँ पर ये लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना, फाई ई। अब मुझे ये भी पता है कि जो डी एस है मैंने ये वाला लिया है ना। अब इस पूरे को अगर मैं जो है क्या नाम है इंटीग्रेट करता हूँ, मतलब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एरियाज़ लूँगा, इंटीग्रेशन का मतलब है कि उन सब का सम कर रहा हूँगा मैं, और सबका सम ओवरऑल अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो सभी को ऐड करने के बाद मुझे जो है एक सरफेस मिलता है जिसका एक स्फेयर मिलता है जिसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कौन सा एरिया मिल रहा है, पॉइंट पी वाला, तो रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक के लिए, स्मॉल आर वाली, ठीक है ना। तो ई तो है ही, संग में क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक का मामला क्लियर है। और देखो ये जो फाई ई है इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, इसे मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे पता है बट जो फ्लक्स होता है ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस थ्योरम के हिसाब से, है कि नहीं। तो इसका मतलब फाई ई की जगह पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो मुझे मिलने वाला है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बातें चीज़ क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे ये जो चार्ज Q दिया हुआ है कि ये कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, अगर सिंगल एक पॉइंट चार्ज होता तो मैं डायरेक्ट Q ही लिखा रहने देता, कोई चेंज छेड़खानी नहीं करता इसके साथ। लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पूरे सरफेस पे फैला हुआ चार्ज है ना। और पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इस चार्ज को निकालूंगा तो ये जो है एग्जैक्ट Q तो नहीं आने वाला। तो इसका मतलब है कि इस Q को कुछ हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक सरफेस पे फैले हुए चार्ज की वजह से जो है उस पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं हम लोग, है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बारे में बात करूं तो वो होती थी चार्ज पर यूनिट एरिया, है कि नहीं। और यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालूंगा तो एरिया का सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो और यहाँ से जो है मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है ना भाई। अब देख यहाँ पे जो है ये वाला ए जो है ये कौन सा एरिया है, ये वो वाला एरिया है जिस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, है कि नहीं। तो देख बेटा चार्ज पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड था उसकी रेडियस कितनी थी आर, तो उसके लिए वो भी एक स्फेयर है तो उसका एरिया कितना हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है कि नहीं। और इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे ई जो है यहाँ से निकलने वाला है, तो ई आएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिलता है। एक तो ये है तरीका, है ना। एक और फॉर्म थी, मैं इसी को ही आगे बढ़ा दूं। सपोज करो कि ये इक्वेशन नंबर आर है ना, ये इक्वेशन नंबर आर है, आर नहीं कुछ और ले लेता हूँ, है ना। ये 1 मान ली थी तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 मान ले रहा हूँ मैं, ओके। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ई मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल दूँ तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, E इज इक्वल टू मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये जो है मुझे मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सर ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम केस के लिए, यस ये फार्मूला जो है दोनों के लिए है। अब इसका यूज़ कब करना है, इसका यूज़ कब करना है सर, तो देखो जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, है ना, और गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है उसके बारे में बात कर रहा हो या पॉइंट पी का गैप पूछ रहा हो, तब आप इसका यूज़ कर लो, है कि नहीं। जब आपको जो है क्या नाम है सिर्फ चार्ज दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज नहीं दे रखा है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, यहाँ चार्ज दे रखा है, तो इसका यूज़ कर लेना। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो ये जो केस हुआ बेटा जब हुआ जब पॉइंट P जो है वो लाइज आउटसाइड द सरफेस था, ठीक है ना। अगर इसी पॉइंट P को मैं लाके इस पॉइंट P को यहाँ उठा के जो है मैं इसी के ऊपर रख दूँ, तो क्या उस केस में मैं ये नहीं बोल सकता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन पॉइंट P lies at the surface of spherical shell, जो स्फेरिकल शेल दे रखी है आपको उसकी सरफेस पर ही पॉइंट P अगर लाई करे, तब उस केस में क्या होगा कि जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर है ये आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर ये आपस में बराबर हुई, ठीक है ना, तो मेरे पास फिर से 2 फॉर्मूले मिलेंगे। भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक तो ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दूंगा, है ना। तो एक फार्मूला तो यही था मेरा, तो E इज इक्वल टू ये बनेगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। देखो पहले मैं स्मॉल आर ही लिखता हूँ, है ना, और बेटा इसकी जगह पे मुझे पता है ना R इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, तो इसकी जगह पे ये रख दूंगा, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैपिटल आर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है मुझे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक केस तो ये मिला, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि मैं यहाँ पे रख दूँ, तब क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे केस में हमने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और बेटा इसमें बोल रहे थे Q बाई आर स्क्वायर। अब ये वाला R तो कैपिटल R के बराबर हो गया है, तो इस स्मॉल r की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, कैपिटल R रखने वाला हूँ, तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे करके जो है मुझे ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। अब तीसरा केस और होता है कि अगर पॉइंट P जो है जो स्फेरिकल शेल है इसके भीतर लाई कर जाए, अगर पॉइंट P स्फेरिकल शेल के भीतर लाई कर रहा है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सोचो कि ये मेरा स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना, ये मेरा स्फेरिकल शेल है और पॉइंट P यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो और चार्ज जो है यहाँ पे ये फैला हुआ है, ठीक है, ओके। अब ज़रा सोचो इस पॉइंट P से ही मैं क्या एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा,
है ना। ये पॉइंट P हो गया, इससे मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। चलो ये डॉटेड लाइन वाली जो सरफेस है ये गॉसियन सरफेस है। तो अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जनरली फार्मूला क्या होता है हमारा, या फिर E इज इक्वल टू क्या होगा, और भी देखता हूँ। फाई E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा जो फार्मूला है, वो होता था क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, यही बनता था, ठीक है ना। और बच्चा यहाँ पे ध्यान दे अगर, तो QE जो है ये आ जाएगा Q/ε0, ये आ जाएगा E इंटू एरिया। भाई E को बाहर निकाल लेंगे वो ds हो जाएगा, ds का पूरा एरिया बन जाएगा। अब जरा ध्यान दो कि ये चार्ज कौन सा चार्ज है, जो गॉसियन सरफेस के भीतर वाला चार्ज है। देखो जरा गॉसियन सरफेस जो डॉटेड लाइन है इसके भीतर कितना पॉजिटिव चार्ज है, कुछ दे रखा है क्या, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब पॉइंट P जो है इंटीरियर पोजीशन पे लाई करेगा तब कोई भी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर एंक्लोज नहीं होगा। तो चार्ज Q जो है ये हो जाएगा हमारा 0, और 0/ε0 इज इक्वल टू मैं करूँगा EA। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो निकल के आएगी 0। तो ये जो केस था हमारा, ये थर्ड वाला केस हो गया था कि जब पॉइंट P जो है स्फेरिकल शेल के अंदर लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा।